पर्वराज पर्यूषण में आप सभी एक भाव भासना के साथ अपने आत्म गुणों की आराधना कर रहे हैं। देखिए, धर्म के कार्यों में दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक अंतरंग के अपने परिणाम और दूसरी क्रियात्मक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति पकड़ में आती है, परिणामों का अनुभव करना पड़ता है। प्रवृत्ति एक साधन है, परिणाम साध्य माना गया है। धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति को साधन बना करके परिणाम रूप साध्य को प्राप्त करना पड़ता है। कभी कभी इसमें विसंगति भी दिखती है। प्रवृत्ति चलती रहती है और परिणाम गायब रहते हैं। बगैर परिणाम के प्रवृत्ति सार्थक नहीं मानी गई। किंतु जो भव्यात्मा अपने परिणामों को संभालते हुए, अपने भावों को संभालते हुए आचरण और व्यवहार करते हैं, उन्हीं को धर्म की आत्मा का अनुभव होता है। किसकी आत्मा का अनुभव होता है? धर्म की आत्मा का अनुभव होता है। दोनों में वैषम्य नहीं होना चाहिए, दोनों में साम्यता होना चाहिए। कोई यदि ये कहे कि हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे रहते हैं पर हम प्रवृत्ति आचरण में कुछ नहीं करते, तो उसके परिणामों पर भी संदेह है, भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रवृत्ति के बगैर परिणाम कभी टिकते ही नहीं हैं। हाँ, इस बात की भी सावधानी जरूरी है कि प्रवृत्ति के साथ साथ भाव परिणाम भी जुड़ा होना चाहिए। इसी को साधन और साध्य कहते हैं। इस साधन के माध्यम से साधना को करके अपने आत्म तत्व रूप साध्य को प्राप्त किया जाता है। 10 धर्मों की आराधना अपने आत्मी गुणों की आराधना है। अपने विभाव भावों को दूर करना, विभाव भावों को समझना, विभाव भावों से बचना और स्वभाव भावों में रमना, स्वभाव भावों में जमना, स्वभाव भावों में लगना, यही धर्म है। क्षमा, मार्दव, आर्जव और सुचिता को समझने के बाद आज आप सत्य धर्म की पूजा कर रहे हैं। सत्य धर्म जीवन का अभिन्न अंग है, शाश्वत है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। क्षमा, नम्रता, ऋजुता, सुचिता का सत्य ही संबल है। इन धर्मों का जिनकी व्याख्या हो चुकी है, क्रोध के अभाव में क्षमा गुण आता है,
मान के अभाव में मृदुता मार्दव धर्म आता है। माया छल कपट के अभाव में सरलता का ऋजुता का धर्म आता है। और लोभ के अभाव में पवित्रता सुचिता का धर्म आता है। इन चारों धर्मों के प्राप्त करने पर हमारे को सत्य की प्राप्ति होती है। अर्थात कसाय भावों को जीते बगैर सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। जितनी भी हम चर्चा करते हैं सत्य को लेकर के, वो सत्य नहीं होता, सत्य का अंश होता है। सत्य के अंश की हम चर्चा करते हैं ताकि इस सत्य के अंश की चर्चा से सत्य का वंश मालूम हो। सत्य के अंश की चर्चा करने पर हमें सत्य का वंश मालूम होता है कि सत्य कहाँ कहाँ से आया है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, सत्य का कथन नहीं हो सकता है, कथन तो सत्यांश का होता है। सत्य का तो अनुभव किया जा सकता है, वचनों के अगोचर है। जो भी कथन होगा वो सत्य के अंश का सत्यांश का होगा, लेकिन शाश्वत जो सत्य है उसका अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तीर्थंकर भगवंत जब तक मुनि दीक्षा लेने के बाद भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेते, वह अपना उपदेश भी नहीं देते। बल्कि इसीलिए वो उपदेश नहीं देते हैं कि अभी साधना का काल चल रहा है, सत्य के अंश से सत्य के वंश की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जिस समय उनको सत्य का साक्षात्कार होगा, फिर वह सत्य का संदेश समूचे प्राणी जगत को देंगे। हम और आप जो भी चर्चा करते हैं, भले ही उसे सत्य कहकर के करें, लेकिन यथार्थ में वह सत्य का अंश ही है। ठीक है, समुद्र सागर का परिचय भी पानी की बूंद से ही तो देना पड़ेगा। पानी की बूंद ही तो सागर का परिचय कराएगी। ऐसे ही इस धर्म की बात है। सत्य सृष्टि का सार है। एक बात और ध्यान से सुनना आप सभी जन, सत्य के बगैर बाजार में झूठ भी नहीं बिक सकती। सत्य के बगैर बाजार में झूठ भी नहीं बिक सकती। झूठ तो अपने तई बिकेगी ही नहीं। जब भी झूठ बिकेगी, कम से कम लेवल तो सत्य का लगाना पड़ेगा। पैकिंग के अंदर माल खराब है वो तुम जानो, लेकिन पैकिंग पर तो ये लिखना पड़ेगा कि असली माल है, असली माल है, असली माल है। धोखा खाने वाला भी असली के नाम पर धोखा खाया, नकली के नाम पर थोड़ी धोखा खाया। इसका मतलब ये है कि जब कभी बाजार में सामान बिकता है, अच्छाई के नाम पर बिकता है, सत्य के नाम पर बिकता है, धर्म के नाम पर बिकता है। उस नाम के साथ अधर्म चला जाए ये बात अलग है। सत्य के नाम पर असत्य चला जाए, धर्म के नाम पर अधर्म चला जाए, अच्छाई के नाम पर बुराई चली जाए, वो धोखाधड़ी है। लेकिन आदमी जो भी होशो हवास में सामान खरीदेगा, वो तो यही पूछ कर के भैया असली है कि नहीं, सही है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। झूठ भी अपने नाम पर नहीं बिकती है, झूठ भी सत्य के नाम पर बिकती है। इसका मतलब बिकता तो सत्य ही है, और खरीदना भी लोग सत्य को ही चाहते हैं। महत्व तो सत्य का है, लेकिन क्या करें, झूठ के चेहरे बहुत हैं, झूठ की चमक बहुत है, झूठ के रास्ते बहुत हैं। सत्य बेचारा एक ही रास्ते से चलता है और झूठ हर जगह अपना रास्ता निकाल लेती है। और इसीलिए संसार में झूठ बिक रही है।
हाँ, सत्य को समझने में कठिनाई, सत्य को पकड़ने में कठिनाई, सत्य को संभालने में कठिनाई। आज दुनिया में जो भी संपदा है और जो भी सत्ता है वो सत्य के भरोसे ही नहीं है। देखें तो झूठ का साम्राज्य भी बहुत है। देखें तो सत्ता और सिंहासन झूठ वाले को भी मिलते हैं। हो सकता सत्य को दर दर की ठोकरें भी खाना पड़े। परीक्षा तो सत्य की होगी, झूठ की थोड़ी होगी। सतियों की परीक्षा होती है, बाजारू की परीक्षा थोड़ी होती है। सीलवानों की परीक्षा होती है। तो हो सकता है सत्य को सम्मान भी ना मिले, लोग सत्य को पहचान भी ना पाएं, सत्य को प्रताड़ित भी करें। ठीक है, सब कुछ हो सकता है, ये कलयुग है, पंचम काल है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता। हाँ, संकटों का सामना करना पड़ सकता है पर अंत में जय जयकार तो सत्य की ही होगी। हो सकता जय जयकार होने तक समय लग जाए, जय जयकार होने तक उसके प्राण निकल जाएं, प्राण निकलने के बाद जय जयकार हो सकता है उसको दंड मिल जाए, उसके बाद सत्य का खुलासा हो, तो धोखा भी हो सकता है। लेकिन कभी न कभी सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, दक्षिण अफ्रीका में, अभी लगभग 10-15 साल होंगे पहले या 20 साल पहले की बात होगी कि उस जज ने अपने फैसले पर पश्चाताप प्रकट किया जिसने गांधी जी को गोरे और काले के रंग भेद में दोषी ठहरा दिया था और गांधी जी के लिए ट्रेन से उतार दिया गया था। गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार भी किए गए। उस जज ने गांधी जी के यानी निधन होने के बाद लगभग 100 बरस बाद, शायद 104 बरस भी हो सकते हैं, उसके बाद उस केस को लेकर के कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने क्षमा याचना मांगी और अहिंसा के विचार वाले उस गांधी से उस फैसले पर सामूहिक रूप से क्षमा याचना की गई। झूठ ने देखा कि सत्य तो अपने स्नान में लगा हुआ है और झूठ के मन में छल कपट आया। उसने प्लान बनाया कि झटपट बाहर निकला जाए। और वैसे भी हमारी रीझबूझ ज़्यादा नहीं होती है, सत्य के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं पर साथ हमारा देते हैं, ये बात अलग है। तो क्यों ना हो सत्य की ड्रेस पहन ली जाए और बाजार में पहुंच जाएं, बाजार में पहुंच जाएं, अच्छा रहेगा। झटपट निकला, यहाँ वहाँ देखा, सत्य स्नान करने में लगा। झूठ ने सत्य के कपड़े पहन लिए और बस्ती में चला गया, बाजार में पहुंच गया। जय हो जय हो जय हो, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय हो। और हुजूम सत्य के पीछे लग गया। अब क्या हुआ, यहां तो जय जयकार होने लगी, ऊपर से सत्य अंदर से झूठ। लेकिन जब सत्य निकला तो उसने अपनी ड्रेस देखी, उसे मिली नहीं। ओहो, ये झूठ ने धोखा दिया, हमारी ड्रेस पहन करके चला गया। अब झूठ तो सत्य की ड्रेस पहन करके बाजार में संसार में पहुंच गया, लेकिन सत्य है कि झूठ की ड्रेस पहन नहीं सकता और सत्य के पास में अब कोई ड्रेस बची नहीं है। इसलिए सत्य शहर के बाहर नदी के किनारे आज भी प्रतीक्षा में बैठा है कि हमारी ड्रेस हमें मिले और पहन करके संसार में जा कर के बताएं कि सत्य क्या है।
देखिए बंधुओं, एक रूपक है, प्रतीकात्मक उदाहरण है। सत्य की ड्रेस पहन करके झूठ जय जयकार पा रहा है और सत्य अपनी ड्रेस खो करके निर्वासित जैसा शहर बस्तियों के बाहर नदी के किनारे आज भी बैठा हुआ है। सत्य सत्य है। ऐसे छल कपट के परिणाम ठीक नहीं होते हैं। हमको अपनी भावों में सत्यता, वचनों में सत्यता और व्यवहार में सत्यता का पालन करना चाहिए। सत्य का चिंतन भावों का सत्य है। सत्य के वचन सत्य के वचन है और सत्य का व्यवहार सत्य का व्यवहार है। जब हमारे मन वचन काय में सत्यता जुड़ेगी तो हम सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये सच्चाई और सत्य की बातें आपको अच्छी तो लगती हैं पर आपके परिचित नहीं हैं, क्योंकि आपकी दुनिया भी झूठ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। झूठ का आपको बहुत ज़्यादा परिचय है। जो नहीं है, जैसा नहीं है और जितना नहीं है, जो नहीं है, जैसा नहीं है और जितना नहीं है, वह वैसा और उतना प्रस्तुत करना असत्य है, झूठ है। झूठ का परिणाम लोग विश्वास नहीं करते हैं। फिर हमारी जो गुडविल है, साख है, वो खराब हो जाती है। प्रामाणिकता खंडित हो जाती है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए छल फरेब और झूठ को छोड़ करके सत्य का अनुकरण करें, सत्यमय जीवन बनाएं। यही आज का संदेश है महावीर भगवान।